यस। भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 143, 148 एवं 302(34) हत्या इत्यादि उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि विचारण न्यायालय द्वारा कृत दोष मुक्ति को उलटते हुए धारा 34 का क्षेत्र और उसकी प्रयोज्यता उस भूमिका को जो अभियुक्त की अपराध कारित करने में थी ध्यान में लाए बिना सामान्य आशय की भागीदारी आवश्यक मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से यह साबित करने वाले कि सामान्य आशय में सभी तीनों अभियुक्तों द्वारा भागीदारी की गई। तीसरे अभियुक्त द्वारा मृतक पर घातक आक्रमण को सुनकर बनाने के लिए मृतक को केवल 2 अभियुक्तों द्वारा पकड़ने के बावजूद उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा कृत दोष मुक्ति को अपास्त करने और सभी अभियुक्तों को धारा 143, 148 एवं 302(34) के अधीन दोषी अवधारित करने और उन्हें तदनुसार दोष सिद्धि करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। स्टॉप पैरा। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के द्वारा किए गए आपराधिक कार्य के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी है। कोई व्यक्ति स्वतंत्र कार्य और अन्य द्वारा कारित अपकार के लिए उत्तरदायी निर्णीत नहीं ठहराया जा सकता। आपराधिक दायित्व का सिद्धांत यह है कि जो व्यक्ति अपराध कारित करता है वही उसके लिए उत्तरदायी है और केवल उसे ही दोषी निर्णीत ठहराया जा सकता है। तथापि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 इस सिद्धांत का अपवाद निर्मित करती है। यह आपराधिक कार्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को अधिकथित करती है। उस दायित्व का सार सामान्य आशय के अस्तित्व में अभियुक्त को ऐसे आशय के अग्रसारण में आपराधिक कार्य करने को निर्दिष्ट करते हुए पाया जाना चाहिए। यह कई व्यक्तियों द्वारा पृथक पृथक समान या प्रतिकूल कार्य के संबंध में प्रावधान करती है। यदि सभी सामान्य आशय के अग्रसारण में किए जाते हैं, ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति उसके परिणाम के लिए वैसे ही दायी है मानो उसने उस कार्य को स्वयं किया था। इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 34 संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को अधिकथित करती है, जो केवल साक्ष्य का नियम है, बल्कि वह मूल अपराध सृजित नहीं करता। इसलिए यदि कार्य सामान्य आशय का परिणाम है जिसे वह प्रत्येक व्यक्ति जिसने आपराधिक कार्य किया था उस सामान्य आशय में भागीदारी करता है, तो वह कारित अपराध के लिए उस भूमिका को ध्यान में लाए बिना उसे दायी बनाएगा जिसे उसने उसके कारित करने में अदा की थी। इसके पश्चात कैसे सामान्य आशय को एकत्रित किया जाना चाहिए। सामान्य आशय उस ढंग से जिसमें अपराध कारित किए गया है घटना के शीघ्र पूर्व और पश्चात अभियुक्त के आचरण, दृढ़ता एवं उपक्रम जिससे अपराध कारित किया गया था, अभियुक्त द्वारा वहन किए गए हथियार एवं उनकी प्रकृति तथा
उनमें से एक या किसी द्वारा कारित उपहति से निकाला जाता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि क्या अभियुक्त का उस अपराध को कारित करने का कोई आशय था जिससे वे दोष सिद्धि किए जा सकते थे, परिस्थितियों की पूर्णता को विचारण में लिया जाना चाहिए। स्टॉप।